बच्चे का बैलेंस अच्छा नहीं है, बच्चा डे टू डे के टास्क इजीली परफॉर्म नहीं कर पाता, लाइक शू लेसिंग, बटनिंग, उसको रीडिंग एंड राइटिंग में इश्यूज हैं कि विजुअली वो चीजों को ट्रैक नहीं कर पाता, वो लॉस्ट हो जाता है और वो बीच में ही गुम हो जाता है। या फिर उसकी अभी तक हैंड डोमिनेंस की वो लेफ्ट हैंडी है कि राइट हैंडी है, ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, वो दोनों हैंड से काम करता है और लेकिन किसी भी हैंड से प्रॉपर अगर मैं बात करूं परफॉर्म नहीं कर पाता। लेफ्ट भी यूज कर रहा है, राइट भी इक्वली यूज कर रहा है, बट परफॉर्मेंस इज नॉट प्रॉपर। मतलब अगर खाना खा रहा है, कभी राइट ले रहा है, कभी लेफ्ट ले रहा है, लेकिन फिर भी स्मूथली ऑपरेट नहीं कर पा रहा है। ठीक है। और साथ ही साथ उसका जो है पेंसिल पकड़ने का तरीका सही नहीं है, या फिर वो पेंसिल को अच्छे से मैनिपुलेट नहीं कर पाता, लिख नहीं पाता है। तो देर आर मिड लाइन क्रॉसिंग इश्यूज। मतलब अगर ये सारे प्रॉब्लम एरियाज हैं तो हमें मिड लाइन के बारे में चेक करना चाहिए, कहीं बच्चे को मिड लाइन क्रॉसिंग इश्यूज तो नहीं है। तो आज हम इसी चीज पे बात करेंगे कि मिड लाइन क्रॉसिंग इश्यूज हैं तो बच्चे के साथ हम क्या क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं। हाय, मेरा नाम रिचा जैन है। वेलकम बैक टू आवर चैनल किड्स डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो अभी मैंने आपको ये सारे इश्यूज बताए। ये सारे इश्यूज कब आते हैं? जब मिड लाइन बच्चा क्रॉस नहीं कर पाता है। मिड लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन कि हमारा लेफ्ट बॉडी पार्ट को राइट से डिफ्रेंशिएट करता है। जब लेफ्ट बॉडी पार्ट राइट में नहीं जाते, ये मिड लाइन क्रॉस नहीं करते, दैट मीन्स देयर इज अ मिड लाइन क्रॉसिंग इशू। मिड लाइन क्रॉसिंग इश्यू होगा तो ये सारी डिफिकल्टीज आएंगी और बच्चे का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा और बच्चे की अटेंशन अच्छी नहीं होगी। अगर मैं बात करूं जिन बच्चों में डेवलपमेंटल डिलेज हैं, उनमें 90% केसेस में मिड लाइन क्रॉसिंग का इशू मिलता ही मिलता है। और अगर मैं बात करूं बच्चे में डेवलपमेंटल डिलेज नहीं है, स्टिल कई बार क्या होता है, थोड़े थोड़े इश्यूज होते हैं मिड लाइन क्रॉसिंग में और उसकी वजह से उनकी रीडिंग एंड राइटिंग हैम्पर करती है और वो एकेडमिक्स, पढ़ाई में या स्पोर्ट्स में इतना एक्सेल नहीं कर पाते। तो कहते हैं ना, जितना जल्दी हम इन चीजों पे काम करेंगे उतना अच्छा रहेगा फॉर द चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। तो अब मिड लाइन क्रॉसिंग एक्टिविटीज क्या हैं? दे आर सिंपल एक्सरसाइज एंड एक्टिविटीज, नो हार्म इन डूइंग इट। अगर आप बच्चे के साथ करते हैं तो व्हाट इज द मेजर बेनिफिट? चाहे उसको कोई इश्यू नहीं है और फिर भी आप कर रहे हैं तो क्या क्या बेनिफिट्स आप इससे ले सकते हैं? लेफ्ट एंड राइट ब्रेन का प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा। ठीक है। बिकॉज अगर हम लोग बात करें, लेफ्ट जो हमारा ब्रेन है दैट इज मोर लॉजिकल और राइट ब्रेन जो है वो क्रिएटिव रहता है। जब दोनों ब्रेन्स आपस में सिंक होगा, कम्युनिकेट करेंगे, तो बच्चा हर एरिया में बेहतर परफॉर्म करेगा। क्योंकि लॉजिकल पार्ट इज मैथ्स, रीजनिंग, साइंस एंड फैक्ट्स। इट्स अबाउट फैक्ट्स और मेमोरी, लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो दिस इज लेफ्ट लॉजिकल। राइट ब्रेन इज म्यूजिक, इनोवेशन, विजुअलाइजेशन, ड्राइंग, आर्ट्स एंड इट्स अबाउट एक्टिव लिसनिंग कि किसी ट्यून को अंडरस्टैंड कर पाना। तो आप ये देखिए, दोनों के अलग अलग फंक्शन हैं और अगर दोनों इक्वली ग्रो करेंगे, दोनों का एक साथ कम्युनिकेशन होगा, तो बच्चा कितना अच्छे इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएगा, हर एरिया में एक्सेल करेगा और उसकी लर्निंग इन एकेडमिक्स एंड ओवरऑल हर फील्ड में बहुत अच्छी रहेगी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो मिड लाइन क्रॉसिंग एक्टिविटीज पे मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूँ। लाइक मैं 60-70 एक्सरसाइजेस प्लस एक्टिविटीज शेयर कर चुकी हूँ। हेयर आर न्यू 12 एक्टिविटीज इस वीडियो में जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जो भी प्रीवियस वीडियोस हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अदरवाइज आप मेरे चैनल पे, बिकॉज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कुछ एक का डालूंगी, आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर सभी मिडलाइन क्रॉसिंग के एक्टिविटीज देख सकते हैं इन मिडलाइन क्रॉसिंग फोल्डर। सो हियर आर द एक्टिविटीज। एक्टिविटी नंबर 1 मैंने इस तरह से सेटअप किया है कि बच्चे को मिडलाइन क्रॉस करनी हो। मैंने पहले इंस्ट्रक्शन दिया टेक अ ग्रीन कलर, तो उसने ग्रीन को उतारा और ग्रीन पे मैच किया। इसी तरह से रेड कलर। तो इस तरह से बच्चे की ये मिडलाइन क्रॉसिंग एक्टिविटी हो जाएगी। साथ ही साथ इसमें मैंने टेप से पेस्ट किया है, तो एक सेंसरी फैक्टर, टेक्टाइल सेंसरी फैक्टर भी इंक्लूडेड है। तो हम मल्टी सेंसरी अप्रोच पे काम करेंगे। एक्टिविटी नंबर 2, विजुअल के लिए मैंने लेफ्ट एंड राइट फुटप्रिंट दिए हैं। ऑब्जेक्ट उठाना है, ट्रांसफर करना है। इसमें हम बच्चे के लेटरल कोऑर्डिनेशन पे काम कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेट अवे वॉक नहीं करना है, साइडवेज वॉक करना है। तो लेटरल कोऑर्डिनेशन एंड बॉडी बैलेंस भी इससे इंप्रूव होगा, मिडलाइन क्रॉसिंग होगी, बच्चे की ओवरऑल अटेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी।
एक्टिविटी नंबर 3, यहाँ पर मैंने हैंड प्रिंट्स लिए हैं, अगेन लेटरल वॉक कराया है, क्योंकि प्रीवियस एक्टिविटीज में हमने स्ट्रेट वॉक कराया था, अब लेटरल कोऑर्डिनेशन, बिकॉज ये थोड़ा सा टफ होता है मैनेज करना, तो अब प्रीवियस एक्टिविटीज हम फॉलो कर चुके हैं, तो अब हम लेटरल कोऑर्डिनेशन के साथ में काम करेंगे। तो इसमें मैंने स्टिकर्स लिए हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, बच्चे को ऑन कमांड कहा टेक ग्रीन स्टिकर और उसको ट्रांसफर करना है। तो सेंसरी जो स्टिकर का जो टेक्टाइल है वो इनपुट भी हम बच्चे को दे रहे हैं। एक्टिविटी नंबर 4, क्लोथ पिन्स को मैंने आर्म पे लगा दिया है, अब बच्चे को वो 1 बाय 1 रिमूव करना है और आगे रखना है। क्लोथ पिन्स हैं तो प्रेस करके बच्चे को वो निकालना है, तो फाइन मोटर एक्टिविटी है जिससे बच्चे की पिंसर ग्रिप भी इंप्रूव होगी। तो हमने अब इस पे काम करना है कि मल्टी सेंसरी अप्रोच, ताकि हम बहुत सारी सेंसेस पे काम कर सकें। एक्टिविटी नंबर 5 इज माय फेवरेट प्रिटेंड प्ले एक्टिविटी। प्रिटेंड प्ले एक्टिविटी में मैंने मिडलाइन क्रॉसिंग इनकॉर्पोरेट किया, एक साइड यूटेंसिल्स रखे, एक साइड बेबी को बिठाया। अब हम प्ले कर रहे हैं, ओ बेबी को भूख लगी है, कृष्ण प्लीज उसको खाना खिला दो। नाउ द किड विल टेक द प्लेट और फिर वो बच्चे को फीड करेगा। अब बेबी को प्यास लगी है, प्लीज उसे पानी पिला दो। तो इससे क्या हुआ, मिडलाइन क्रॉसिंग इन अ फन वे, कि बच्चे को ये पता भी नहीं चल रहा इट इज एन एक्टिविटी, और प्रिटेंड प्ले पे हम लोग काम कर रहे हैं, सोशल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन पे हम लोग काम कर रहे हैं। ओवरऑल बच्चे की बहुत अच्छी मेंटल ग्रोथ होती है इस एक्टिविटी से। एक्टिविटी नंबर 6 इज लेग टैपिंग। तो ये ग्रुप एक्टिविटी है, तो अगेन हम बच्चे की सोशल स्किल्स एंड ग्रुप स्किल्स पे काम कर रहे हैं। क्रॉस लेग करके टैप करना है, तो मिडलाइन क्रॉसिंग एक्टिविटी है, और साथ में बॉडी बैलेंस इंप्रूव होगा, क्योंकि वन लेग पे बच्चे को अपना बॉडी बैलेंस करना है। एक्टिविटी नंबर 7 इज कीकली, राउंड लेना है क्रॉस हैंड करके अपने पार्टनर के साथ, तो ग्रुप एक्टिविटी है, प्लस साथ में वेस्टिबुलर इनपुट हम लोग दे रहे हैं, और मिडलाइन क्रॉसिंग एक्टिविटी है, एंड फन वे टू डू दिस एक्टिविटी। एक्टिविटी नंबर 8 इज पपेट क्रॉल। इसमें बच्चे को ऑल्टरनेट हैंड एंड लेग को टच करना है, और इसमें जो है बच्चे की कोर स्ट्रेंथन हो रही है और मिडलाइन क्रॉसिंग हो रही है। मिनिमम 10 काउंट्स के लिए हमें ये कराना है। एक्टिविटी नंबर 9 स्टिकर एक्टिविटी है, लेग पे स्टिकर पेस्ट कर दिया है। लेफ्ट लेग पे अगर स्टिकर है तो राइट में आपने एक डेस्टिनेशन देना है, जगह देना है जहां पर बच्चे को स्टिकर पेस्ट करना है। तो इजी एक्टिविटी फॉर मिडलाइन क्रॉसिंग। ठीक है, अब चलो इससे चलो 1 2 इधर 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1। एक्टिविटी नंबर 10 काफी टफ है, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी चीजें इंकॉर्पोरेट की हैं। मिडलाइन क्रॉसिंग है, हम लोगों ने 1 और 2 मतलब उसको वेरिएशन दिया है, ऑडिटरी स्किल्स को हम लोगों ने इंकॉर्पोरेट किया है, साथ में इसको एक बीट बना के कि म्यूजिक के लिए किस टाइम पे किस तरह से उसको बीट की प्लेसमेंट करनी है, साउंड की प्लेसमेंट करनी है, उसकी अंडरस्टैंडिंग पे मैं काम कर रही हूँ। दिस इज द लेटेस्ट एक्टिविटी जिसपे मैं कृष्ण के साथ काम कर रही हूँ, सो दैट हम थोड़ा सा ऑडिटरी स्किल्स एंड टाइमिंग कि किस टाइम पे कौन से इंस्ट्रूमेंट की क्या साउंड प्रोड्यूस करनी है, वो अटेंशन, वो अंडरस्टैंडिंग भी साथ में हम लोग लेकर आ पाए। एक्टिविटी नंबर 11 इज विजन थेरेपी, जिसमें मैं बच्चे को साइडवेज हॉरिजॉन्टली जो है ऑब्जेक्ट को ट्रैक करने के लिए दूंगी, क्योंकि अगर मैं मिडलाइन क्रॉसिंग की बात करूं सिर्फ बॉडी पार्ट से नहीं, अगर आईज भी मिडलाइन क्रॉस करती हैं तो दैट इज ऑल्सो मिडलाइन क्रॉसिंग। अब बच्चे का जो है क्वेश्चन आता है कि हेड स्टेबल नहीं रहता, तो उसके लिए मैंने नेक और हेड को पीछे से सपोर्ट दिया हुआ है, ताकि बच्चा अपनी नेक और हेड को ज्यादा मूव ना कर पाए और सिर्फ आईज को मूव करे। तो इट टेक प्रैक्टिस एंड पेशेंस एंड टाइम, क्योंकि ये एक्टिविटी कराते हुए मुझे 2-3 मंथ्स हो गए हैं, तब जाके कृष्णव थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी के साथ ट्रैक करने लगा है, अदरवाइज वो इतना अच्छे से ट्रैक नहीं करता था। एक्टिविटी नंबर 12 इज अ वेरी सिंपल मैचिंग एक्टिविटी, और साथ में मैंने इसमें कलर कोऑर्डिनेशन दे दिया है, कैपिटल ए को स्मॉल ए से मैच करना है, एंड जिस कलर से मैंने इसमें लिखा है उसी कलर से मैच करना है। तो मल्टी लेवल एक्टिविटी है, मिडलाइन क्रॉसिंग है, क्योंकि लेफ्ट से राइट की तरफ बच्चा जा रहा है, तो इजी एंड एफर्टलेस मिडलाइन क्रॉसिंग एक्टिविटी है। So these are 12 activities for midline crossing। जो सबसे ज्यादा कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन रहता है, क्या मैम ये सभी एक्टिविटीज एक साथ परफॉर्म करनी है? नहीं, आपने 2 या 3 एक्टिविटीज एक बार में लेना है और वो बच्चे के साथ परफॉर्म करना है। जब वो बच्चा अच्छे से परफॉर्म करने लगे तो नेक्स्ट 2 या 3 एक्टिविटीज आपने लेनी है और फिर वो परफॉर्म करनी है, बिकॉज हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं बच्चों के साथ करने के लिए और बहुत सारी चीजें हमें कवर करनी होती है।
ठीक है, तो दिस इज मिडलाइन क्रॉसिंग एक्टिविटी वीडियो। आई होप दिस इज अ वेरी यूजफुल वीडियो फॉर यू। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप कमेंटिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग, एंड द मोस्ट important thing are your comments. Thank you so much.